इंजीनियर ऑल इंडिया स्टडी 51 में आप सभी का स्वागत है। हाई स्कूल और ईपी बोर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस वीडियो को अवश्य देखें। तो आज हम थोड़ी ज्यामिति से संबंधित प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर की हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका। एक लंबवृत्तीय शंकु है और इसका अनुपात दे रखा है 3:4। इसकी त्रिज्या r हो गई मान लिया तो, और इसकी लांबिक ऊंचाई h है। इनका अनुपात दे रखा है तो ये कितना 3x हो गया और ये आपकी 4x से एक चर राशि के हमने गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका आयतन दे रखा है तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये है आपका 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन दे रखा है 1/3 पाई का मान आपका दे रखा है कितना 3.14 गुणा r का मान कितना है 3x का होल स्क्वायर, h कितना हो गया 4x हो गया आपका। यहां से 1/3 3.14 गुणा 3 का वर्ग 9 हो गया और x का x स्क्वायर गुणा 4x। यहां से ये आपका 301.44। अब ये आपका 301.44 ये 3 भाग में गुणा में जाएगा। ये आपका 303.14 गुणा 9 गुणा कितना 4, 9 और 4 यहाँ पे आ गया, बट्टे में चला गया और h की घात 2 और 1 कितना 3 हो गया। 3 3 9 कट गया, 4 7 28, 2 4 5 20, 4 3 12 हो गया, 2 बचा 24, 4 6 24। ये आपका कट गया। यहां से काटेंगे तो कितना 25 दिया 75.12। ये आ गया। ये बचा 25.12 बटे 3.14 और ये h क्यूब। दशमलव से दशमलव कट गया। इसको काटेंगे एक बार तो ये कितना 8 बार चला गया। 8 से करेंगे तो 8 का 32 और 8 एकम 8, 8 और 3 11 हो जाएगा और 8 3 14 से 25 यानी 8 बार कट जाएगा। 8 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। आधार समान है तो घातें बराबर हो जाए। घातें आपकी बराबर है तो आधार समान हो जाएगा, यानी x बराबर 2 आ गया। अब हमारे जो है त्रिज्या, तो लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या क्या है आपकी 3x, 3 गुणा कितना x का मान 2 हो गया तो बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। क्या है, आयतन दे रखा है, आयतन को आयतन के बराबर लंबवृत्तीय शंकु है 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। जहां अनुपात दिया होता है हम एक चर राशि की गुणा कर देते हैं। त्रिज्या है तो त्रिज्या कितनी 3x हो गई, ऊंचाई आपकी 4x हो गई, एक चर राशि गुणा कर दिया हमने, स्कोर लगा दिया। 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई का मान 3.14 दे रखा है और r जो है आपकी 3x है, इसका होल स्क्वायर हो गया इंटू 4x h हो गया। h की जगह 4x आ गया।
बाकी हमने ये आयतन है, जो चीज भाग में होती है गुणांक से पहुंचा दी, ये गुणांक चला गया, ये भाग में, ये भाग में, ये 9 और 4 भाग में आ गया। x की घात 2 और 1 3 हो गए, गुणा में आधा समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसकी घात 3 आ गया, इसको सॉल्व किया तो कितना x बराबर x की बराबर 8 आया। इसका 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो क्या है, जब घात समान होती है तो बेस क्या होंगे, समान होंगे। x बराबर 2 आ गया यहाँ से। और हमें क्या निकालनी है, शंकु की त्रिज्या निकालनी है। तो शंकु की क्या निकालनी है, त्रिज्या। 3x बराबर 2 इंटू 3 इंटू कितना 2 हो गया, बराबर 3 गुनी 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से जो हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक ठोस एक आगगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। एक आगगोले पर एक शंकु खड़ा है। एक ठोस आगगोले पर एक ठोस आगगोले पर खड़े एक शंकु की आकार का है, के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। उसकी त्रिज्या के बराबर है। के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखें इसका। पाई के पदों में ज्ञात करना है। प्रश्न है आपका, एक ठोस आगगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक शंकु है, तो ये शंकु के आकार का है और काय पर ये आगगोले पर खड़ा हुआ है। इसकी त्रिज्या r है और शंकु की ऊंचाई h है। और h बराबर कितना दे रखा है, ये h और r बराबर दे रखा है और कितना है 1 सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो प्रश्नानुसार दे रखा है यानी r बराबर h और कितना 1 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, इस ठोस का आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन
पाई के पदों में ज्ञात करना है। शंक्वाकार भाग है, इसका आयतन और अर्धगोले का आयतन, इस ठोस का आयतन होगा। शंकु का यानी शंक्वाकार कह दीजिए, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग, अर्धगोलाकार भाग का आयतन निकालना है, निकालिए। शंक्वाकार भाग का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। यहां से हम इनका मान रख देते हैं 1/3 पाई आर है तो आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, आर बराबर एच है प्लस 2/3 पाई आर क्यू। तो ये आपका 2/3 पाई और आर की घात आधार समान है, गुणा में घात जुड़ जाएंगे, आर क्यू हो गया 2/3 कितना पाई की घात दी। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कितना हो गया आपका 1/3 पाई आर क्यू कॉमन ले लिया, 1/3 पाई आर क्यू कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कितना रह गया 1, ये रह गया आपका। चलो ऐसे कर लीजिए, क्यों हो गया। अब हम देखेंगे कितना है पाई आर क्यू कॉमन ले लिया तो ये 1/3 प्लस कितना है 2/3 बचा और ये आपका पाई आर क्यू, यहां से आपका आधार समान है यानी क्या है जो हर समान है तो अंश सीधे जुड़ जाएंगे तो 3/3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3/3 कैंसिल हो गया। यहां से पाई आर क्यू हो गया। अब इसे देखेंगे तो पाई आर का मान कितना 1 सेंटीमीटर है तो 1 का क्यू हो गया, कितना बचा पाई 1 की 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा और पाई की 1 से गुणा करेंगे तो पाई घन सेंटीमीटर आ गया, घन सेंटीमीटर क्यू। आयतन है तो क्यू में आएगा। तो इस तरह से जो है हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये आपका पाई के पदों में आंसर हो गया। कैसे, एक ठोस है अर्धगोले पर खड़ा हुआ, अर्धगोला ही है आपका और इस पर क्या है एक शंक्वाकार के आकार का है, शंकु के आकार का है। अब इस ठोस जो बना है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी 1 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर हो गई, त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात, ठोस का आयतन हो गया। तो हमारे क्या है शंक्वाकार भाग है, इसका भाग का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू हो गया। यहां से 1/3 पाई आर क्यू और आर की जगह पे एच की जगह पे हमने आर रख दिया, यहां से 2/3 पाई आर क्यू। फिर आपका 1/3 पाई आर की घात 2 और 1 कितना 3 हो गया प्लस 2/3 पाई आर क्यू हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया तो 1/3 बचा, यहाँ से 2/3 बचा, 1/3 और 2/3 हमने जोड़ दिया, 2 और 1 3 कितना हो गया ये आपका यहाँ से आप आ गया 1/3। अब क्या है बटे में 3 है, 2 और 1 कितना 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया पाई आर क्यू। आर का वैल्यू हमने रख दिया 1 रख दिया, 1 की घात 3 है तो 1 की कितनी बार गुणा करो आपका 1 ही जाएगा पाई
और इंटू कितना 1 और ये 1 से गुणा करो पाई आ जाए, पाई सेंटीमीटर की इसका आंसर हो। तो इस ठोस का जो आयतन है वो कितना निकल के आया पाई सेंटीमीटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कर ले, इससे कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद।